हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ्स की पाठशाला। इससे पहले हम रियल नंबर 10th क्लास के रियल नंबर पे बेस 3 वीडियोस कर चुके हैं और अगर आपने वो तीनों वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं तो एक बार देख लीजिए, तब ये चौथी वीडियो देखेगा। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। पहली 3 वीडियो में हमने 2 थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया। पहला था यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरी थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम FTM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक शॉर्ट में हम बोलेंगे FTA। हाँ, शॉर्ट में हो गया FTA। वो हमने डिस्कस किया था। पहली 2 वीडियोस के अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे जो थोड़े से टफ थे, रिजिड थे। उसको एक बार अच्छे से देखिएगा। देन हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस किया था, वो कंपैरेटिवली इजी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि √3, √5, √7, √2 एंड सो ऑन नंबर्स आर इरेशनल। इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे करने वाले हैं? हमारे मैथमेटिक्स में एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो इस टाइप के मेथड में हम पहले क्या करते हैं? पहले एज्यूम करते हैं कि वो नंबर इरेशनल है, रैशनल है, फिर उसको शॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमें कंक्लूजन निकल के आता है कि वो नंबर रैशनल नहीं, इरेशनल ही था। खैर, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसका डिस्कशन करेंगे। इस पे एक छोटी सी थ्योरम है, स्टार्टिंग हम उससे करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, पहला है थ्योरम नंबर 3, लेट p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p divides a. थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम कहती है कि p be a प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर है तो मतलब क्या है? इसके कितने फैक्टर्स होंगे? या तो खुद का फैक्टर खुद होगा या इसका फैक्टर 1 होगा और इसको कोई नहीं डिवाइड कर सकता। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। तो लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। a कुछ भी हो सकता है ना? और जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड भी कर रहा है। देन p डिवाइड्स a। तो हमें दिखाना है कि जो p है वो a को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? लिखिए लेट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम नेक्स्ट टाइम इसको FTA पढ़ेंगे, है ना? बार बार इतनी बड़ी थ्योरम को नहीं लिखेंगे। FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। let a is equals to q1 q2 p1 में ले लीजिए, p1 p2 p3 अप टू pn। देखिए करना क्या है, हम करने क्या वाले हैं कि a कोई भी नंबर है और फंडामेंटल थ्योरम में हमने रीड किया था कि हम किसी भी नंबर को अगर वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो हम उसको प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया 15 और 15 3 5 5 1, तो 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। देख रहे हैं? तो ये 3 इंटू 5 दोनों के दोनों उसके प्राइम नंबर्स भी हो गए। मतलब ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर, दो अपने जो प्राइम नंबर है उसमें स्प्लिट हो गया, उसके फैक्टर्स में स्प्लिट हो गया और दोनों के दोनों प्राइम है। तो इन्होंने बोला है कि a भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने कहा ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक कहती है कि a जो है वो, हमने माना कि a1 a2 p1 p2 p3 अप टू pn है। और जो p1 p2 p3 है एंड p1 p2 p3 आर प्राइम numbers not necessarily unique।
नॉट नेसेसरली यूनिक, मतलब यूनिकनेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं 8 के फैक्टर्स, तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे नंबर्स अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेम हो जाए, 1 अलग हो जाए। तो हमने कहा कि भाई जो हमारे थ्योरम क्या है अरिथमेटिक, कि हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, तो कर दिया हमने कि a जो है वो p1 p2 p3 pn है, और जो p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं, एंड ये सारे के सारे नॉट नेसेसरली यूनिक। ये जरूरी नहीं है ये कैसे होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, तो जरा ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर कहां तक, pn स्क्वायर। ठीक है, यहां तक अपना आ गया। अब क्वेश्चन में देता है, थ्योरम में देता है p डिवाइड्स a स्क्वायर। गिवन क्या दे रखा है, गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर। p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब ये है, इट इंप्लाइज p इज वन ऑफ p1 p2 p3 pn बाय FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि भाई ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे, अब जब आप स्क्वायर करेंगे तो वह इंडिविजुअली प्राइम नंबर्स का स्क्वायर ही रहने वाला है। ठीक है, अब जब आप p जो है हमें गिवन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये p जो होगा वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई p1 p2 p3 और pn में से ही कोई ना कोई होगा। तो इसका मतलब है p इज वन ऑफ p1 p2 pn, इनमें से कोई ना कोई होगा बाय हमारी कौन सी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट इंप्लाइज जब p जो है, इट इंप्लाइज जब p जो है इनमें से ही कोई हो गया, है ना, जब p जब इनमें से ही हो गया तो इसका मतलब क्या है कि p डिवाइड्स a। आप समझे नहीं समझे, देखिए मैं दोबारा एक बार इसको रिकॉल करता हूं। थ्योरम ये है, लेट p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p divides a. ठीक है, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या किया, a को एज्यूम कर लिया कि भाई a हमारा ये है, और a में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, p1 p2 और pa। ये नॉट नेसेसरली यूनिक, मैंने बताया था यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि 2 2 2 ऐसे करके भी आ सकता है, तो यूनिकनेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। स्क्वायर करा तो ये आ गया। अब जो p है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ये गिवन कंडीशन है, दिस इज गिवन कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जब p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p इज वन ऑफ p1 p2 p, तभी तो डिवाइड कर पाएगा, तो उसमें से कोई एक ना एक होगा, तो उसमें से कोई ना एक होगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो हैज दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे बेसिक सी थ्योरम है, कम पूछी जाती है, एग्जाम में भी कम पूछी जाती है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और हमें समझ में आएगा। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 14, कंटिन्यूएशन में हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रूव दैट √2 is irrational number। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि हम जो उसको करेंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है और इंपॉर्टेंट मेथड भी है। अभी 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा, लेकिन आगे की क्लासेस में इसका बहुत बड़ा यूज है।
आप जब 11th-12th में जाएंगे तो भी आप इसकी यूजेस दिखेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड का काफी यूज है और काफी सारी जगह ये कंट्राडिक्शन मेथड हमारा लगता है। होता क्या इस मेथड में कि हम जो प्रूव करना होता है उसको रॉन्ग ले लेते हैं। हम अपने हिसाब से लेते हैं कि √2 इरेशनली, √2 तो एक रैशनल नंबर है। अब √2 रैशनल नंबर है तो फिर इसे रैशनल के हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन हमने क्या किया, लेट √2 इज रैशनल। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, हमने ले लिया कि भाई √2 एक रैशनल नंबर है, एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट। अब √2 रैशनल है तो रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने लास्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था अपनी पहली वीडियो में कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं। तो यानी कि √2 क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड both p and q are co-prime। co-prime क्या होते हैं, both have only one as common फैक्टर। देखो मैं आपको बताता हूं कोप्राइम का मतलब। कोप्राइम का मीनिंग होता है कि वो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है वो दोनों प्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 8 एंड 15, आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन आएगा। हाँ, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, तो सिर्फ 1 ही इसमें कॉमन आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, इसलिए 8 एंड 15 जो होंगे वो कोप्राइम होंगे। तो हमने कहा कि भाई √2 एक रैशनल नंबर है और √2 इज इक्वल टू p/q और q नॉट इक्वल टू 0 है और बोथ p एंड q आर कोप्राइम है, बोथ हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां तक तो ठीक है क्योंकि ऐसा ही होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। देख रहे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर p नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। यहां पे उस थ्योरम का यूज है, देखिएगा आप लोग। p इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब p और q क्या थे, कोप्राइम थे। अब कोप्राइम थे तो उनका स्क्वायर करने पे भी उनको कुछ कॉमन नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दे तो 64 आएगा और यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दे तो 225 आएगा। अभी भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेम p स्क्वायर और q स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम q स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर ले आते हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं, हमें दे रखा है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर। अब p और q में तो कुछ कॉमन नहीं था, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन q स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और हमारी थ्योरम क्या बोलती है कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, आप लिख लीजिएगा, मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज करूंगा। अब देखिए यहां तक आ गया कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब जब 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो 2 p का फैक्टर हो गया। जब 2 p का फैक्टर हो गया तो हम उसको उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने माना कि लेट p इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए आप, उसको 1 लिया था, इसको 2 ले लेंगे। पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करिए, ये हो गया हमारा p
2r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, सॉल्व करिए 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। देख रहे हैं अब क्या होगा, वही कहानी चलेगी, क्योंकि जो r है वो p का पार्ट है। जब p और q में कुछ कॉमन नहीं था तो r और q में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि हम r के स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करके q स्क्वायर ला रहे हैं। तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q। और देख रहे हैं कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है। वो q को भी डिवाइड कर रहा है 2, और 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इंप्लाइज 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 जो है p और q का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। जब कॉमन फैक्टर हो गया, और हम लेके क्या चलते हैं स्टार्टिंग में कि p एंड q को प्राइम है, तो भैया ये तो 2 आ गया, तो को प्राइम कहां रहे, जो हम एज्यूम करके चले थे वो कहां रहा, स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जो हम लेके चले थे उसमें ही गड़बड़ थी, वो ले ही नहीं सकते थे। तो इट इंप्लाइज बट p एंड q आर को प्राइम। जो p और q है वो तो को प्राइम थे। इट इंप्लाइज दिस contradict the fact that p and q are co-prime। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये फैक्ट को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमने क्या बोला था कि भाई p एंड q को प्राइम है, और हम लास्ट में लेके आ रहे हैं कि जो 2 है और 2 है वो कॉमन फैक्टर है p एंड q का, लेकिन वो दोनों कॉमन जो तो को प्राइम थे। अब वो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट को जो है कंट्राडिक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। अब ऐसा क्यों हुआ, दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। मतलब हमारा जो assumption था, जो हमारा एज्यूम करने का तरीका था, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमें एज्यूम करना था वही हमने गलत एज्यूम कर लिया है। तभी तो पूरा गड़बड़ हो गया। तो हमारी एजम्पशन ही गड़बड़ थी, और एजम्पशन क्या थी, आवर एजम्पशन रॉन्ग। This contradicts the fact that this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Wrong assumption क्या थी? Is that our wrong assumption that √2 is rational। क्यों आया ये? क्योंकि our assumption wrong that √2 is irrational। तो it implies √2 is irrational। √2 रैशनल नहीं है, √2 क्या है, इरेशनल है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये कंट्राडिक्शन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस उसमें 2 को हटाएंगे, 3 लगा देंगे, वहां कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा।
3 को हटाएंगे, 5 लगा देंगे, तो वहां पे जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हाँ, लेकिन करेंगे सब प्राइम नंबर्स के लिए, मतलब जनरली जो नंबर आएगा रूट में वो प्राइम ही होगा। प्राइम नहीं होगा तो हम उसको शॉर्ट आउट करके प्राइम में ही लेके आएंगे। ठीक है, इससे बेस कुछ और हम आगे के क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा इसका पैटर्न डिफरेंट है, करने का तरीका डिफरेंट है। अब इसके आगे हम जो क्वेश्चंस हैं जिसमें मिक्स आते हैं, जैसे ये है 3 + 2 √5, 3 - 2 √5 हो सकता है, 4 - √3 हो सकता है। उस टाइप से क्वेश्चंस में हम √5 को इरेशनल अलग से प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब वो हमें पहले से मालूम है कि √5 इरेशनल है, √2 इरेशनल है। अगर वो सेपरेट आता है तो उसको सेपरेट में जैसे पहले वाले मेथड में बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 15, आपको वैसे करना है। इसको करने का तरीका, जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ये रैशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2 √5 is equals to p/q, where q is not equals to 0 and both p and q are co-prime मतलब they have only one as कॉमन फैक्टर, मतलब उनके बीच में जो कॉमन होगा वो सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं। शॉर्ट आउट करिए तो 3 + 2 √5 is equals to p/q, 2 √5 is equals to p/q minus 3। एलसीएम ले लीजिए, 2 √5 या एलसीएम ले लीजिए, q आएगा एलसीएम p - 3q, और √5 की वैल्यू निकालिए p - 3q/2q। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से हमने क्या किया कि हमने √5 को इसके बराबर ला दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, आप लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा इरेज करूंगा ऊपर से, बोर्ड पे जगह नहीं बची भाई। देखिए अब √5 is equals to p - 3q/2q। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए p और q क्या थे, कोप्राइम थे। कोप्राइम में क्या होता है, जब हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो रैशनल नंबर में ऊपर भी इंटीजर आता है और नीचे भी इंटीजर आता है। तो अल्टीमेटली अगर हम सेपरेटली देखें p और q को तो दोनों के दोनों इंटीजर होंगे। जैसे 4/5, तो इसमें जो 4 और 5 न्यूमेरिकली जो 4 और 5 है वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो जरा, इसमें p, q, 3 and 2 all are integer, all are integers and q not equals to 0। अब देखिए p, q, 3, 2 सबके सब क्या इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जब इनको कंबाइन करेंगे तो कैसा नंबर बनेगा, p - 3q/2q इज रैशनल। भाई रैशनल नंबर बन जाएगा, आप कोई भी वैल्यू लेके रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो रैशनल नंबर बन जाएगा। जब ये रैशनल बन जाएगा, अब ये रैशनल है तो ये रैशनल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो √5 है वो भी रैशनल होगा, हाँ, क्योंकि ये रैशनल के बराबर है। इट इंप्लाइज √5 इज रैशनल नंबर, but we know that √5 is irrational। इसमें आपको लेके ही चलना पड़ेगा इरेशनल नंबर। ये पहले से जानते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है, और इसमें कैसा आ गया, रैशनल आ गया। दिस इट इंप्लाइज दिस contradiction
has arisen because of 3 plus 2 root 5 is रैशनल। अब ये क्यों आया भाई, आप ये बताइए, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्यों रूट 5 जो है रैशनल आया? इसलिए रैशनल आया क्योंकि हमने 3 plus 2 root 5 को रैशनल ले लिया था, इसलिए रूट 5 रैशनल आ गया। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर 3 plus 2 root 5 इज रैशनल। इट इंप्लाइज 3 plus 2 root 5 इज इररेशनल। मतलब वो रैशनल नहीं, वो कैसे होंगे, वो इररेशनल नंबर होंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं, ये आपको सॉल्व करना है। यहां पे ये रैशनल आ जाएगा, रैशनल के बराबर रैशनल होता है तो रूट 5 रैशनल हो जाएगा। बट वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। अब इसका मतलब क्या है, फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ 3 plus 2 root 5 इज रैशनल। हम इसको लेके चले थे कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं इररेशनल है। तभी हमारा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा ये वाला रूट 5 है, तभी इररेशनल होगा, इसलिए इररेशनल है। इस पे कुछ बेस हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस टाइप के और क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 minus 2 root 5 देख सकते हैं, 4 minus root 5 कर सकते हैं, 4 plus root 5 कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ और इस पे बेस हम क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 प्लस क्वेश्चन है रूट 2 plus root 5 इज इररेशनल नंबर। 2 root 2 को भी शो कर सकते हैं हम, रूट 2 plus root 5 को देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग वही है, आपको एज्यूम करना है कि भैया ये एक रैशनल नंबर है। Let assume that root 2 plus root 5 is rational। कहानी तो यहीं से शुरू होगी, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम भी कंट्राडिक्शन मेथड लगा रहे हैं। कंट्राडिक्शन मेथड में हमेशा उल्टा ही सोचा जाता है कि भाई ये ऐसा नहीं है, फिर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके लाते हैं कि भैया ये तो इररेशनली था, हमारी सोच ही गलत थी। ये एक टूल है मैथमेटिक्स में, है ना। देखिए, कुछ चीजों को वैसे नहीं प्रूफ कर सकते तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, लेट अज्यूम दैट रूट 2 plus root 5 इज रैशनल नंबर। रैशनल है तो फिर इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूट 2 plus root 5 इज इक्वल टू p by q, where q is not equals to 0, and both p and q are co-prime, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। को-प्राइम, both p and q को-प्राइम। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने रूट 5 इज इक्वल टू p by q माइनस रूट 2 लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, ऐसे लिख दिया, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये तो हमारा हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा p by q माइनस रूट 2 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करिए तो 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 p बाय q। ठीक है जी, थोड़ा और सॉल्व करिए, सारी डिजिट्स को इधर लेके आइए, या इसको इधर ले जाइए। तो 2 रूट 2 p बाय q बराबर p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, और ये 5 माइनस का हो जाएगा तो -3। ठीक है, थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर से इरेज कर दे रहा हूं, यहां से आप लिख लीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2 रूट 2 p बाय q, ऐसे ले लीजिए आप, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बाय q स्क्वायर। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 रूट 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बाय q स्क्वायर इंटू q बाय p, और रूट 2 इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लीजिए,
और 2 पे शिफ्ट कर दीजिए, तो p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बाय 2pq। हाँ, अब देखिए जरा, हमारा जो फाइनल नंबर निकल के आया है वो फाइनल नंबर क्या निकल के आया है, p स्क्वायर 3q माइनस 3q स्क्वायर बाय 2pq। अब एक चीज देखिए, p क्या है, इंटीजर, q क्या है, इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर, और 3 क्या है, इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, और इन सबको मिला के हमें एक डिजिट बनाया p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर ओवर 2q। p ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, p q 2 3 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख लीजिए, r इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। p q 2 3 आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। सब इंटीजर है तो ये क्या अप्लाई करेगा, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बाय 2pq इज रैशनल नंबर। हाँ, ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा भाई, सबका मिक्सचर से तो बन रहा है जो इंटीजर्स थे। जब ये रैशनल है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा रूट 2 इज रैशनल, रूट 2 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं, बट वी नो, क्या नो, कि रूट 2 इज irrational। हाँ, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, अब क्या होगा, वही दोबारा हम उस कहानी को लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस contradict the fact that root 2 plus root 2 is irrational। भाई वो कह रहा है दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। भाई ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने कह दिया, हम ये जान गए, ये तो कह रहा है रूट 2 रैशनल है, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को। ये अभी कंट्राडिक्शन कैसे आया, कैसे आया बताओ, दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of, this contradiction has arisen because of our wrong assumption। जो हमारी assumption थी वही wrong थी। This contradiction has arisen because of our wrong assumption। क्या wrong assumption थी, that root 2 plus root 5 is rational। that is root 2 plus root 5 is rational। अब ये कंट्राडिक्ट, भाई ये इसी वजह से तो पूरा गड़बड़ झाला हुआ कि रैशनल आ गया। क्यों, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that is root 2 plus root 5 is rational, implies root 2 plus root 5 is irrational। देख रहे हैं आप, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में तो इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। थोड़े से क्वेश्चंस हम आरडी और एग्जाम्पलर से और ले लेते हैं इसके, तो और थोड़ा सा हमें टॉपिक समझ में आएगा। वैसे टॉपिक की डेप्थ तो यहीं तक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस और हम इसके ट्राई करते हैं। चलिए बच्चों, हम एक और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन इर्रेशनल नंबर y such that y in between 0 to x। ये कह रहा है कि किसी भी रियल नंबर के लिए अगर वो पॉजिटिव है, मतलब यहां पॉजिटिव नंबर के लिए देख रहे हैं, वो पॉजिटिव है, तो एक रैशनल नंबर 0 और उस नंबर जो x है उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहां दो केसेस अराइजेज हैं। क्यों,
यहां पे हमें दे रखा है एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स। एक्स जो है वो रियल नंबर है, समझना इस बात को। जब एक्स रियल नंबर है तो एक्स दोनों हो सकता है, एक्स रैशनल भी हो सकता है और एक्स इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं हम। पहला केस है लेट एक्स इज रैशनल नंबर, ठीक है। एक्स इज रैशनल नंबर, एक्स रैशनल है तो एक्स ओवर √2 इज रैशनल। हाँ, हमने क्या कहा कि एक्स जो है वो रैशनल नंबर है और हमने कहा एक्स रैशनल नंबर है और एक्स ओवर √2 भी रैशनल होगा। हमने इसको ले लिया वाई। मान लो वाई कुछ ऐसा है, एक्स रैशनल है और वाई जो है हमारा एक्स ओवर √2। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ जाते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके लिए रीड कर देता हूं। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर वाई सच दैट वाई इन बिटवीन 0 to x। ये कह रहा है कि एक x जो है पॉजिटिव रियल नंबर है और जो y है वो 0 और x के बीच में आएगा, मतलब वहां उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा होगा, एटलीस्ट एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ऐसे इनफाइनाइट होते हैं लेकिन हम मोटे तौर पे एक ही बात करते हैं। देखिए इसमें दो केस अराइज होंगे x के लिए। x या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया x है क्या, तो x तो रियल है। तो दो केस अराइज होंगे। अगर पहला केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं, लेट x इज रैशनल। हाँ, और हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू x ओवर √2 इज इरेशनल। हाँ, देख रहे हैं, हमने कहा कि x जो है रैशनल है और हमने y ले लिया x ओवर √2 इज सॉरी नॉट रैशनल, इरेशनल। y ओवर x इज रैशनल और y इज इक्वल्स टू x ओवर √2 इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर में अगर √2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो इरेशनल रहेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नंबर फिर x से बड़ा हो जाता। रूट की जो वैल्यू होती है मोटे तौर पे वो 1.414 लेते हैं हम लोग। डिवाइड जब करेंगे तो वो नंबर 0 से तो बड़ा रहेगा, क्योंकि 1/√2 भी कभी करेंगे, अगर 1/√2 भी करेंगे तो वो भी आपको एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो x ओवर √2 क्या है, इरेशनल भी हो गया और 0 से बड़ा भी रहेगा। यहां देखिए x जो है ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो x ओवर √2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। और वो हमने y लिया था तो y ग्रेटर देन 0 हो गया, लेकिन वो x से छोटा होगा। इट इंप्लाइज y इन बिटवीन 0 इन बिटवीन x। ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट केस बनेगा। नेक्स्ट केस क्या होगा? सेकंड केस, लेट x इज इरेशनल। अब देखिए x इरेशनल है एंड x ग्रेटर देन 0 भी है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना। अब x इज इरेशनल है और x ग्रेटर देन 0 भी है। हमने कहा कि लेट y इज इक्वल्स टू x/2, आधा कर दिया। हमने कहा y ऐसा नंबर है जो x का आधा है। अब x ग्रेटर देन 0 है तो ये x/2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि y जो होगा वो 0 और x के बीच में आएगा। देख पा रहे हैं? देखिए इसको समझिए एक बार, इस चीज को समझिए कैसे मैंने लिख दिया, मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो x/2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, है? यानी कि y भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि y को x/2 लेके चल रहे हैं। तो क्या इंप्लाई करेगा कि जो y है वो 0 और x के बीच में है। तो पहले वाले केस में भी यही आ रहा था और इस वाले केस में भी यही आ रहा है। यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। समझिए इसको एक बार दोबारा। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर y
सच दैट y इन बिटवीन 0 टू x। तो हमने दोनों केसेस में देखा। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपको कैसे पता पड़ा, हाँ आपको कैसे पता पड़ा कि जो y है वो x/2 होगा या जो y है वो x/√2 होगा। तो देखो भैया एक चीज बताओ, हमें ये तो पता है ना, हमें ये तो पता है कि जो y है वो 0 और x के बीच में है। हमें ये बताना है कि उनके बीच में 0 और x के बीच में एक इरेशनल नंबर पड़ता है, ठीक है। तो वो पहले से 0 और x के बीच में है, बोल रहे हैं ना, सच दैट y इन बिटवीन 0 टू x। तो बस इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो y है वो 0 टू x है। अब एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे बेस। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रैशनल। ये हमारा आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हमें करना है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि दिखाइए देयर इज शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एंड, ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रैशनल। मतलब आप कोई नंबर लीजिए, वो रैशनल हो, फिर आप अंडर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए, n-1 n+1 बन जाएगा, दोनों को अंडर रूट करिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो वो रैशनल नंबर आना चाहिए, मतलब अंडर रूट से बाहर आ जाना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको भी हमें कंट्राडिक्शन मेथड से ही करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेके चलेंगे कि भाई ऐसा n एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये वाला जो नंबर है √n-1 प्लस √n+1 रैशनल होगा, ठीक है। तो करिए, स्टार्ट करिए, प्रोसेस वही है, कंट्राडिक्शन मेथड। तो लेट देयर is a positive integer n for which √n-1 plus √n+1 is रैशनल। हमने रैशनल ले लिया। अभी रैशनल हमने जब ले लिया तो ये रैशनल की भी जो कंसेप्ट है, जो कंडीशन है, उसको फुलफिल करेगा। तो कैसे फुलफिल करेगा कि √n-1 प्लस √n+1 इज इक्वल्स टू p/q और वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब जरा इसका एक बार रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, p/q इज इक्वल्स टू √n-1 प्लस √n+1। अभी इसको क्वेश्चन 1 ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल करिए। इस पैटर्न को याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। इसको रेसिप्रोकल जब करेंगे तो q/p बन जाएगा 1/√n-1 प्लस √n+1। रैशनलाइज करिए, जैसे करते हैं, √n+1 पहले लिख लीजिए, -n-1 बाय √n+1 माइनस √n-1। इसको रैशनलाइज करेंगे तो q/p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √n+1 माइनस √n-1। इसको करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी से, तो यहां पे आएगा n-1 और n+1, n-1 और n+1। n से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं नेगेटिव आएगा, यहां पे आएगा n-1 माइनस ऑफ, या आप ऐसा करिए पहले प्लस वाला लिख दीजिए, हाँ प्लस वाला लिख दीजिए पहले, तो n+1 माइनस ऑफ n-1। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसे, मैं ऊपर से हटाऊंगा। देखिए यहां सॉल्व जब आप करेंगे तो q/p बन जाएगा आपका √n+1 माइनस √n-1 बाय n+1 माइनस n+1
ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन बाय टू। अल्टीमेटली टू का जब मल्टीप्लाई करिए तो टू क्यू बाय पी इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन। ठीक है, यह तो चलना है आपको। मतलब हमने स्टार्टिंग करी थी यहां से, इस नंबर को हमने रेशनल लिया था और रेशनल वही सब आपको लिखना है कि p बाय q बोथ आर p एंड q बोथ आर कोप्राइम, दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वैसे यहां इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एनीवे एक इक्वेशन तो हमने ये निकाल दी थी, इसको सॉल्व करके लाए, इसको यहाँ रेशनलाइज किया। ये वाला स्टेप बच्चों याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेप है और ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके लिए परेशान मत होइए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैथ्स में आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैथ्स के साथ यही है, जिससे प्रैक्टिस करिए उसको मैथ्स आ जाएगा। आपने q बाय p निकाल दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये हो गई आपके सामने इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करने वाले हैं, हम बारी बारी से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने से क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, तो 2q ओवर p प्लस p बाय q इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट n प्लस 1। हाँ, और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों स्टेप्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां कर देते हैं, इस स्टेप को लिखा नहीं देते हैं, यहां कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका p बाय q माइनस 2q बाय p। और देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एडिशन का, हाँ, और ये हो जाएगा हमारा ये वाला सब्ट्रैक्शन का। तो ये आएगा 2 अंडर रूट n माइनस 1। ठीक है, अब सेपरेटली हम करने के वाले हैं, सेपरेटली हम करने वाले हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। देखिए ये हटा देते हैं इक्वेशंस, हम हमारा काम बहुत हद तक हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगी 1 बाय 2 बाय p प्लस p बाय q। सेम एज अंडर रूट n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट n माइनस 1 की वैल्यू होगी 1 बाय 2 p बाय q माइनस 2q बाय p। हाँ, और देखो अब देखो ये p और q क्या है, रैशनल इंटीजर्स हैं। वी नो p and q to all are integers and q is not equals to 0। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहा है, जो हो रहा है इस वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो कैसे बन रहा है भाई, ये सब इंटीजर से बन रहा है, तो अल्टीमेटली एक रैशनल नंबर फॉर्म करेगा। इट इंप्लाइज 1 बाय 2 बाय p प्लस p बाय q एंड 1 बाय 2 p बाय q माइनस 2q बाय p आर रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हमारा अंडर रूट प्लस 1 और अंडर रूट माइनस 1 एक रैशनल नंबर है। कब, जब हमने कहा था ऐसा n एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रैशनल है। अब ये सेपरेटली रैशनल है, सेपरेट मतलब ये अलग रैशनल हो गया और ये अलग रैशनल हो गया। ठीक है, तो अब जब रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो दोबारा रैशनल आना चाहिए। तो अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n माइनस 1 इज रैशनल, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, कॉमा ले लीजिए, अंडर रूट n प्लस 1 अंडर रूट n माइनस 1 इज रैशनल सेपरेटली। अब इसका स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब क्या है कि n प्लस 1 एंड n माइनस 1 आर परफेक्ट स्क्वायर। भाई आप कह रहे हैं कि अंडर रूट n प्लस 1 अंडर रूट n माइनस 1 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और n कैसा था, हम n कैसा लिखे चले थे,
n इंटीजर लेके चले थे, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कुछ इंटीजर की फॉर्म में ही आएंगे। रैशनल बोल सकते हैं, इस इंटीजर बोल दो आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये इज इंटीजर। ठीक है, मतलब ये जो भी आएगा वो इंटीजर निकल के आएगा। ठीक है, और ये उसके परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड इंटीजर, ये भी इंटीजर ही आएंगे। ठीक है, ये इंटीजर आ रहे हैं और ये इंटीजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप उसका अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको, एक इंटीजर मिलने वाला है। अब इन दोनों का जरा डिफरेंस करिए, मतलब n+1 माइनस n माइनस 1 करिए। जब करेंगे तो n+1 माइनस n+1 आएगा, n से n कट जाएगा 2 आएगा। हाँ, और ये पॉसिबल नहीं है। आप लोएस्ट दो इंटीजर लीजिए 1 और 2, उनका स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 3 आएगा। तो एटलीस्ट दो नंबर का अगर इंटीजर ले रहे हैं और उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस एटलीस्ट 3 से ज्यादा आना चाहिए। है, यहां लिखेंगे we know that the difference between two perfect स्क्वायर नंबर, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं बच्चों, इसको मिटा के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 3, एटलीस्ट 3, मतलब ये एटलीस्ट 3 मस्ट बी एटलीस्ट 3, इतना तो आना ही चाहिए। हाँ, और इसका कितना आ रहा है, दोनों को जब हमने करा तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप देख रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है सिर्फ। तो क्या, हैंस अपना जो स्टेटमेंट है उसको लिख देंगे, हैंस देयर is no positive integer exist for which under root n+1 plus under root n-1 is rational, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है ये क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। एक दो बार अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए, रिपीट करिए, एक दो बार इस वीडियो को एक दो बार दोबारा देखिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब खुद सोचिए कि ऐसा मैं कोई भी नंबर ले लूं, जैसे मैं n को 4 ले लूं, अंडर रूट 4+1 और अंडर रूट 4-1, नॉट पॉसिबल। चलो मैं 10 ले लेता हूं, अंडर रूट 10-1 तो मेरा अंडर रूट 9 यानी कि 3 आ जाएगा, लेकिन वो अंडर रूट 11 भी दे देगा आपको, समझ रहे हैं। जैसे आप छोड़ दीजिए, आप n को क्या करें, 9 ले लें, तो अंडर रूट n+1 तो 11 आ गया, और ये 9 अंडर रूट 9 आ गया, तो ये वैल्यू 3 दे देगा, तो अंडर रूट 11+3। तो ये पार्ट तो रैशनल आया, लेकिन ये रैशनल नहीं आया। हमें पूरा का पूरा जो नंबर है अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n-1 रैशनल चाहिए। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप 26 ले लो, जैसे मैं और डायल्यूट करता हूं उसको, आप 26 ले लो, तो अंडर रूट 26+1 प्लस अंडर रूट 26-1, ये अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 25, ये 3√3 देगा आपको और ये 5 देगा, फिर भी रैशनल नंबर आ रहा है। तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये टॉपिक यहीं तक था। आप उसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए।
जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और काम करने का। इसको फैलाइए, मैं पूरा सीरीज लेके आऊंगा, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, 9th क्लास का, एक एक करके थोड़ा थोड़ा पार्ट कंप्लीट करते रहेंगे, फिर दूसरे पे मूव करते जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।